हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम आप लोग को 90 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा में आने की 100% संभावना है। दोस्तों यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव जिस ग्रंथि से होता है उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये परीक्षा एसएससी सीजीएल 2014 और रेलवे एनटीपीसी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हम सभी को पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे दोस्तों लीवर भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2015 एंड यूपी पुलिस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, मतलब पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो वह आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जो भोजन बनने की प्रक्रिया है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यह प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका पूछा गया है रेलवे में ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधों में भोजन बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों हम सभी को पता है फीमर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी जो हड्डी है दोस्तों वह आपका है स्टेपिस, जिसे स्टेपिज भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, आपका स्टेपिज होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह प्रश्न आप नीचे देखते चलिए कि हाँ ये प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यह प्रश्न जो है दो एसएससी जीडी 2017 एंड यूपी एंड एमपी पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम उसी प्रश्नों को लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू का सलूशन है ही हम दे रहे हैं। बाकी ध्यान दीजिए, हम आप लोग को लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह देंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार ये वीडियो साबित होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो रक्त का लाल रंग होता है हम सभी को पता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। जो हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग होना किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का कलर लाल होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हीमोग्लोबिन। तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, हम सभी को पता है जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ध्यान दीजिए, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। देख सकते हैं आप जल के रासायनिक सूत्र पर ये परीक्षा IBPS बैंक जो होता है आपका बैंक पीओ, उसमें पूछा गया है 2013 में। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो वह आपका 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों वो पृथ्वी तक आने में जितना टाइम लेता है वो आपका टाइम है 8 मिनट 20 सेकंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देख सकते हैं दोस्तों यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2018 में, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है दोस्तों, पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा है गुर्दा, चौथा है फेफड़ा। तो जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है दोस्तों वह आपका है गुर्दा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुर्दा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। तो पहला ऑप्शन है रिकेटस, दूसरा ऑप्शन स्कर्वी, तीसरा है बेरी चौथा है रतौंधी। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो आपका स्कर्वी होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है।
तो सबसे हल्की जो गैस है दोस्तों वह है हाइड्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे हल्की गैस है दोस्तों वह हाइड्रोजन ही है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए। देख सकते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों ये एसएससी एमटीएस 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में जल ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पौधों में जल ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया है जो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका हम सभी को पता है कि इसका राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इसका कारण होगा वाष्पोत्सर्जन, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं दोस्तों वह 12 होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तो ध्यान दीजिए। यह प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वह आपका होता है रिकेटस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वह आपका हार्ट में मापी जाती है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो हार्ट इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो हम सभी को पता है ध्वनि की तीव्रता दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देख सकते हैं दोस्तों ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो कहलाता है दोस्तों वह आपका ही स्फिग्मोमैनोमीटर। हम सभी को पता दोस्तों जिससे हमारा रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी दिया है। मानव हृदय में कितने कक्षा होते हैं? तो हम सभी को पता है मानव हृदय में 4 कक्षा होते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हम सभी को पता है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है दोस्तों जिससे भारी मात्रा में ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला जो प्रमुख प्रोटीन है वो आपका केसिन है। केसिन का है दोस्तों या फिर कैसिन का है, बात एक ही है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहलाती है क्या? तो जो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत कहलाती है दोस्तों वह आपका है भूपर्पटी। वह आपका क्या है? भूपर्पटी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया शुरुआत कहाँ से होती है? जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है वो कहाँ से होती है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है वह आपका मुख से ही शुरू हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो हम सभी को पता है विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों एसएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा गया है 2016 में, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो दोस्तों है हम सभी को पता है कि लोहा नहीं है, सोना भी नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं है। तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है तो कौन करता है? तो आँख में जो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है दोस्तों वह आपका है लेंस। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है तो कौन नियंत्रित करता है? जो आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है दोस्तों वह आपका है आइरिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है?
तो हम सभी को पता है दोस्तों, जो श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती, वह अंग आपका है फेफड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर का जो पित्त का निर्माण होता है दोस्तों, वह आपका होता है यकृत में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हम सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। इस बात को ध्यान दीजिए, जो कि जांघ में पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा है? तो रक्त का जो थक्का बनाने में सहायक तत्व है दोस्तों, वह है आपका WBC। WBC के कारण ही थक्का बनता है। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक तत्व है दोस्तों, वह आपका है प्लेटलेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हम सभी को पता है, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का कलर लाल होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, मतलब पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है केवल दिन में होती है, केवल रात में होती है, दिन और रात दोनों में होती है, केवल प्रकाश में होती है? तो जो पौधों में श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों, वह दिन और रात दोनों में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हम सभी को पता है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग जो है आपका सेरिब्रम, जो कि पूरे ब्रेन का, पूरे मस्तिष्क का 66% होता है, 66% होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है आपका सेरिब्रम होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का ताप नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो शरीर का जो ताप नियंत्रित करने वाला अंग है दोस्तों, वह है त्वचा। इस प्रश्न का राइट आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है यकृत में, मूत्राशय में, गुर्दे में, मूत्र मार्ग में। तो मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों, वह कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिए, जो मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों वह आपका होता है मूत्राशय में। तो इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों, वह होता है गुर्दे में। तो इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है दोस्तों, वह है वसा। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की जो औसत मात्रा होती है वह होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा होती है। इस बात को ध्यान दीजिए। 5 से 6 लीटर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पाचन एंजाइम पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है? तो पाचन एंजाइम पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है? तो वह आपका है छोटी आंत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन एंजाइम पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है? पहला है मुख, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है आमाशय, चौथा है बड़ी आंत। तो जो पाचन एंजाइम पेप्सिन जिस अंग में काम करता है दोस्तों, वह है आपका आमाशय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन
सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर सबसे कठोर हड्डी जो है दोस्तों वह आपका है दांत का इनेमल। इस बात को ध्यान दीजिए, पूरे शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ है, जो हड्डी है दोस्तों, वह दांत का इनामेल है। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इस बात को ध्यान दीजिए, वह आपका होता है एंटीजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी मस्तिष्क में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती दोस्तों? ठोस में नहीं चलती। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में चलती हैं, द्रव माध्यम में भी चलती हैं, गैस माध्यम भी चलती हैं, निर्वात में नहीं चलती हैं। तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ध्यान दीजिए, विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वह आपका है ओम। और पूछा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है? वास्तविक और उल्टा। तो जो दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह आभासी होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है ठोस में ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी में होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है? पहला है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है पास्कल, चौथा है वाट। तो बल की मात्रा हम सभी को पता है क्या होती है दोस्तों, बल की मात्रा न्यूटन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा? तो मानव आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों उल्टा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्यान दीजिए, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वह है जूल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब का मात्रक पूछे एसआई इकाई तो पास्कल होता है, सभी को पता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर, हम सभी को पता है थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो अधिकांश भाग, जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग होता है दोस्तों वह आपका होता है छोटी आंत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो जो सबसे अधिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों वह होती हैं आपका आरबीसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पसीने का मुख्य घटक क्या होता है? तो हम सभी को पता है पसीना में नमक और पानी ज़्यादा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को फोकस करता है, तो वह आपका है लेंस। तो इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, आपका सी हो जाएगा, जो कि हम दीजिए। ये प्रश्न दोस्तों रेलवे एएलपी 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ संचित होती है?
तो वसा ऊतक में सबसे अधिक ऊर्जा संचित होती है, इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांत में कैविटी कीड़ा का मुख्य कारण क्या है? तो वह है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण ही दांत में कीड़ा पड़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, कीड़ा लगते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियां और दांत में कैल्शियम ज़्यादा पाई जाती है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो आपका विटामिन B1। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, हम सभी को पता है। डी से क्या होता है आपका? तो डी से क्या होता है दोस्तों? रिकेटस होता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। B12 से आपका होता है दोस्तों एनीमिया होता है। और B1 से क्या होता है आपका? वेरी वेरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन B1 होगा, मतलब बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में लार का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आपका है पेरोटिट। पेरोटिट, इस बात को ध्यान दीजिए, पेरोटिट। पेरोटिट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? तो वह आपका है एल्वियोलाई। इस बात को ध्यान दीजिए, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? तो आपका है एल्वियोलाई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव रक्त का में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो आपका है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वह होता है रंध्र के द्वारा। तो रंध्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंग विषैले पदार्थ का निस्तारण करता है? तो हम सभी को पता है वह यकृत ही है जो मानव शरीर में विषैले पदार्थ को निस्तारण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हम सभी को पता ध्वनि की आवृत्ति। अगर वैसे दोस्तों ध्वनि की पूछे इकाई क्या है तो वह डेसिबल है, मापने की इकाई। बाकी आवृत्ति पूछे तो हर्ट्ज होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो आपका साइटिक है, साइटिक मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो वह रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वह है इंसुलिन। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में प्रतिरक्षा से संबंधित कोशिकाएं हैं? तो हम सभी को पता है कि जो प्रतिरक्षा देने का काम करती हैं वह आपका है WBC। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो हम सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड। आज का हमारा दोस्तों 70 नंबर का प्रश्न है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो हम सभी को पता है बायां अलिंद में शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो वह आपका है रक्तचाप। रक्तचाप को ही क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा बता दिया आपको। विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है? विद्युत धारा जो मापने का होता है दोस्तों वह आपका होता है एमीटर। अगला है प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मानव शरीर में जो पाया जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूत्राशय का कार्य है दोस्तों, तो मूत्राशय का कार्य है मूत्र का संचय करना। मूत्राशय का कार्य क्या है? तो मूत्र का संचय करना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आयरन होगा। अगला नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन रस कहाँ स्रावित होता है? तो पाचन रस कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? पहला है मुख, दूसरा है यकृत, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत। तो दोस्तों अमाशय में मानव शरीर में पाचन रस स्रावित होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग? तो हम आपको बता दी एनीमिया होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर सबसे लंबी हड्डी फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी शरीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण दोस्तों गुर्दा में यकृत में होता है, इस बात को ध्यान दीजिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो वह आपका जड़ द्वारा होता है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर। 22वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, मानव आँख में रंगों की पहचान कौन करता है? तो वह आपका है आयरिस। आयरिस जो कि मानव आँख में रंगों की पहचान करने का काम करता है। आ, अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आँख में रंगों की पहचान कौन करता है? तो कौन मानव आँख में रंगों की पहचान करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो हम सभी को पता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों वह आपका है गाजर, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त निर्माण का मुख्य स्थान है, तो वह है आपका है अस्थि मज्जा, जिसे प्लीहा भी कहे, सॉरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त निर्माण का मुख्य स्थान है, वह कौन सा है? दोस्तों जहाँ मानव के शरीर में जहाँ पर खून बनता है, जहाँ पर रक्त बनता है दोस्तों, वह आपका है अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन दर को नियंत्रित करता है, श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? तो वह आपका है मेडुला, इस प्रश्न का राइट आंसर। कार्य की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो जूल है, इस बात को ध्यान दीजिए। विद्युत शक्ति, तो इसका एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? वह आपका है वाट, इस बात को ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सदैव छोटा होता है, इस बात को ध्यान दीजिए, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गति का, तो गति का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, हम सभी को पता है। आज का हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि ताप का संचरण किस विधि से निर्वात में होता है? ताप का संचरण किस विधि से निर्वात में होता है? तो वह आपका है दोस्तों विकिरण, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकिरण, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, ये सेशन यदि आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।